मामूली बात पर विवाद यहाँ पे विकराल हो गया क्योंकि युवक की हत्या तक कर दी गई है। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि मृतक का छोटा भाई गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल सागर में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही एक ही क्षेत्र में रहने वाले दो पक्षों के बीच करीब 1.5 साल से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था और इस विवाद ने इतना विकराल रूप ले लिया कि हत्या तक हो गई है। घटना का एक वीडियो भी इस वक्त सामने आया है और जिसमें कुछ लोग एक युवक को बेरहमी से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी थे, उनके मुताबिक मृतक का छोटा भाई अपने घर के पास बने हुए संत रविदास मंदिर के बाहर बैठा हुआ था और तभी उसका विवाद करीबी रिश्तेदार जीवनलाल अहिरवार, प्रभुदास अहिरवार और कुछ अन्य लोगों के साथ हुआ। इसी दौरान बीच बचाव करने के लिए जिस वक्त बड़ा भाई अरविंद पहुंचा तो आरोपियों ने अरविंद पर भी लोहे की रॉड से हमला कर दिया और इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में लोगों को हिरासत में लिया है। 2 आरोपी अभी भी फरार है, लेकिन एक शख्स को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। 10-15 दिन में आपत्ति काम से पैसा ऐसा मांग करे उन्हें नहीं गया, बस कोई नहीं बैठी थी, कोई नहीं बुआ की मांग। श्राद्ध हो रही थी उनके पास 1 साल पहले श्राद्ध थी, तो मम्मी मतलब जेवे भी गई, मतलब खाना खाने गई उनके यहाँ, तो उनने भगा दो तो ताकि वजह से इनने मारपीट करी थी हमारे भाई ने को पहले 1 साल पहले। तब का के फिर भी रिपोर्ट कर भी गए, रिपोर्ट कर 1 साल पहले रिपोर्ट भी करी उनसे। तब का के फिर उनने राजीनामा करो, फिर का के फिर उनने मार डाला। 2 परिवारों में आपस में विवाद हुआ था। उस विवाद में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, एक व्यक्ति घायल है, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है। पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर इसमें वर्ग FIR ले ली है और आरोपी की तलाश की जा रही है। इसमें 4-5 आरोपियों को जो सस्पेक्ट इस मामले में उनको बरामद किया गया है, उससे घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। शिवम दत्त तिवारी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। शिवम, सबसे पहले तो घायल की स्थिति बताइए, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का क्या कुछ कहना है? जी, मैं आपको बता दूं कि मोतीनगर थाना क्षेत्र के करीला क्षेत्र की बीती शाम करीब 7:30 से 8 बजे के बीच की पूरी घटना है। घटना जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आती है, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए कम से कम 5 आरोपियों को 5 संदेहियों को उन्होंने अभिरक्षा में लिया और उनसे पूछताछ शुरू की थी। हालांकि जानकारी के अनुसार 2 आरोपी अब भी फरार हैं। जहां तक छोटे भाई की स्थिति की बात है, तो रात के समय तक जब उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था, उस समय उसकी हालत गंभीर थी लेकिन स्थिर थी। खतरे से बाहर डॉक्टर ने उसे बताया हुआ था, उसके जान जाने का खतरा टल चुका था, लेकिन फिर भी गंभीर स्थिति में अब भी उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं इस पूरी घटना का एक वीडियो तेजी से पूरे शहर में वायरल हो रहा है, जिससे पूरे शहर में सनसनी मची हुई है, क्योंकि वीडियो में आरोपी जो हैं वो पीड़ित अरविंद अहिरवार, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको बेरहमी से। ठीक है शिवम, आप ये भी बताइए कि आरोपियों की जो बाकी के अन्य आरोपी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? क्यों पुलिस एक्शन लेने से कतरा रही है? क्यों इस तरह की घटनाओं में बार-बार इजाफा हो रहा है? जी, पुलिस ने, मैं बता दूं आपको कि जैसे ही मामला संज्ञान में आया, जानकारी जैसे ही लगी, पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई थी और तुरंत अपने तरीके से कार्रवाई करने का काम कर रही थी। पुलिस ने कुछ संदेहियों को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ शुरू की। चलिए ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। अब तक की जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो इसी बीच